नमस्ते प्रणाम। आज बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता जिसका लोकप्रियता 75% है, नरेंद्र मोदी जी का, जिसने कश्मीर से लेकर चांद तक जिसने भारत का झंडा फहराया है। काफिला शेरों का रहेगा, एक अकेला शेर है मोदी, सिंहासन पर शेर ही रहेगा। आज भारत उन देशों में शामिल हो गया है जो घर में घुस कर मारता है। आज पूरा दुनिया में 3 देश ही ऐसा है जो अपने दुश्मन के घर में घुस कर मारता है। पहला अमेरिका, दूसरा इजराइल और तीसरा भारत। ये वही भारत, चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत। आज का भारत घर में घुस कर मारता है। क्या इससे पहले कभी हुआ है? एक बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल जा रहे थे। इजराइल चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। जैसे ही मोदी जी अंदर प्रवेश कर रहे थे तो इजराइल ने सभी मुस्लिम देशों से कहा कि मोदी इजराइल का मेहमान है। आसपास के सभी दुश्मन देशों से कह देना चाहता हूं कि मोदी का सुरक्षा करने का जिम्मा आपका होगा, मेरा नहीं। अगर कुछ हो गया तो इतिहास के पन्नों से तुम लोग मिट जाओगे, राख के सिवा किसी रूप में देखने के नहीं मिलोगे। आसपास के सभी दुश्मन देशों डर गए और बोले कुछ भी हुआ तो अपने माथे आएगा। मोदी जी का वायुसेना का विमान इधर, दोनों साइड इजराइल का विमान, और इसके आसपास दुश्मन देशों का विमान, सब एक ही काम में लगे हैं कि इस आदमी को जिंदा वहां पहुंचाना पड़ेगा। ये मारा तो हम सब में से एक भी जिंदा नहीं बचेंगे। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। दुश्मन के सेवा में लगे हैं। क्या इससे पहले किसी प्रधानमंत्री के लिए हुआ है? एक बार फिलिस्तीन जाते समय मोदी जी ने बता रहे थे कि जॉर्डन के किंग जो मोहम्मद पैगंबर साहब के जो सीधे वारिस हैं, जब उनको पता चला कि मोदी जी इधर से ही जा रहे हैं तो उन्होंने फोन किए और बोले कि आइए और एक साथ बैठते हैं, और आपको अपने देश से हेलीकॉप्टर लाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे हेलीकॉप्टर में जाएंगे और पूरी यात्रा में मेरी व्यवस्था रहेगी। जॉर्डन का किंग जो एक ऐसा प्रधानमंत्री जो जानते थे कि कुछ दिन पहले मोदी जी इजराइल होकर आए हैं। इतना ही नहीं, मोदी जी जॉर्डन के किंग के हेलीकॉप्टर में जब जा रहे थे फिलिस्तीन तो इजराइल के 6 विमान एयरफोर्स के मोदी जी के सुरक्षा में लगे हुए थे, और वे जा रहे थे फिलिस्तीन। वो इजराइल को मालूम था, तब भी इजराइल सामान दे रहा था, जॉर्डन सामान दे रहा है, और जब वो फिलिस्तीन गए तो उनको उतना ही सामान दिया जा रहा था जितना कि इजराइल में दिया गया था। ये आज का भारत है। जय हिंद, जय भारत।